यह शेयर बाजार की अप्रैल सीरीज के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 73 पॉइंट गिरा तो वहीं सेंसेक्स 192 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में काफी प्रेशर देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर में मंदी रही और कहां तेजी दिखाई दी? तो डेफिनेटली अप्रैल सीरीज के पहले दिन हमें मार्केट के अंदर एक उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैकी की बात करें तो यहाँ पे हमें अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। टाटा कंज्यूमर पहले नंबर पे आता है, 3% की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक भी इनफैक्ट 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा इजाफा है। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है वो काफी नरम हो चुके हैं, जिसका रिफ्लेक्शन ओएनजीसी 2% की बढ़त और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 2% के इजाफे के साथ हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक में सिप्ला 3%, श्रीराम फाइनेंस में 3.5%, विप्रो 4% और इंडसइंड बैंक भी 4% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। आईटी पैक में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। ऑटो, अब बात कर लेते हैं मिड कैप की, जहां पे सोलर इंडस्ट्री में 3% का इजाफा, हिंदुस्तान जिंक 3.25%, आईजीएल 4% और बीएसई में करीब 17% का इजाफा देखने को मिला है जब से सेबी का सर्कुलर आया है। अब गिरने वालों की बात करी जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4%, टाटा एलेक्सी 4%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4% और साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक भी आज करीबन 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। FY25 का आज आखिरी ट्रेडिंग दिन था। FY25 रिटर्न के लिहाज से चिढ़ाने वाला ही था। अक्टूबर से जो झटके शुरू किए वो मार्च तक महसूस किए गए। भला वो मार्च सीरीज का जिसने मायूसी को मुस्कुराहट में बदला। FY25 जैसे तैसे पॉजिटिव बंद हो रहा है। तो FY25 का पूरा लेखा जोखा बता रही हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन। तो FY25 जो था वो थोड़ा सा म्यूटेड नज़र आया मैसिव करेक्शन के बाद, लेकिन फिर भी नज़र डालते हैं कि कौन थे टॉप मूवर्स, क्या था आईपीओ बाजार का हाल। सबसे पहले आप निफ्टी सेंसेक्स पर नज़र डालें तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स से 5 to 6% की हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए। 8% के यहाँ पे रिटर्न्स इस फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी बैंक देता हुआ नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 5 to 6% के रिटर्न्स हमें एवरेज बेसिस पे नजर आए। एफआईआईस की बात करें तो नेट पे देखें तो FY25 में पूरा ही 4 लाख करोड़ की बिकवाली टोटल एफआईआईस यहाँ पे करते नजर आए, लेकिन डीआईआईस ने थोड़ा मार्केट को संभाले रखा और 6 लाख करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें यहाँ पे डीआईआईस से देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग मूवर्स जो सुपर हीरो कहलाए जा सकते हैं FY25 की, उनमें बात करें तो श्रेणी में सबसे पहला नाम है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। 460% का रिटर्न इसने 1 अप्रैल से 31 आज तक अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। DSW होल्डिंग्स, मजगांव डॉक ने भी 200% का प्राइस में अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। साथ ही TND यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, शारदा एनर्जी, दीपक फर्टिलाइजर्स ने भी यहाँ पे 150-160% के अपसाइड मूवमेंट्स अपने प्राइस स्टॉक्स में दिखाए हैं। साथ ही अब बात करें कि कौन थे अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा रुलाने वाले शेयर्स, तो रेमंड लाइफस्टाइल्स, इंडसइंड बैंक, सोनाटा सॉफ्ट, यहाँ पे 50% से ज़्यादा की गिरावट इन स्टॉक्स ने महसूस करी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, बिरला सॉफ्ट और डिलीवरी भी यहाँ पे आपको शामिल नजर आएंगे। कल जैसे रीबैलेंसिंग थी तो सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है। इससे पहले सितंबर 2024 में जो रीबैलेंसिंग हुई थी वहाँ पे निफ्टी 50 में हमें BEL और ट्रेंड आते हुए नजर आए थे। साथ ही डीवी स्लैब और LTI माइंड्री यहाँ से विदाई लेते हुए नजर आए थे सितंबर 2024 में। लेकिन मार्च 2025 की हम बात करें तो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल ने निफ्टी 50 में एंट्री मारी है और साथ ही BPL और ब्रिटानिया, BPCL और ब्रिटानिया आपको यहाँ से निफ्टी 50 से आउट होते हुए नजर आए। अब बात करें हम IPO मार्केट की, तो IPO मार्केट का जो मेन बोर्ड था 82 कंपनीज ने यहाँ पे आईपीओज इशू किए और 2.27 लाख करोड़ के फंड्स यहाँ पे रेज होते हुए नजर आए। एसएमई आईपीओज भी तगड़े थे, 242 के आसपास एसएमई आईपीओज लिस्ट हुए और काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पे एसएमई आईपीओज ने भी लिस्ट किया, यहाँ पे रेज किया है। सबसे बड़े लिस्टिंग गेन्स कहाँ पे देखने को मिले उनकी बात करें तो विभोर स्टील ट्यूब्स यहाँ पे 196% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। साथ ही BLS ई सर्विसेज, ममता मशीनरी, बजाज हाउसिंग, KRN हीट एक्सचेंजर यहाँ पे देखिए 120 से 180% तक के भी लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिले। इन आईपीओस में से कहाँ चली बाजी उसकी बात करें तो KRN हीट एक्सचेंजर अपने लिस्टिंग गेन के बाद 300% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता नजर आया। ज्योति CNC, भारतीय हेक्साकॉम 155-220% के यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिले।
अब बजाज हाउसिंग और ओरिएंट टेक भी यहाँ पे लिस्ट में आपको शामिल नज़र आया है प्रीमियर एनर्जी के साथ। लेकिन 5-6 स्टॉक्स ऐसे भी है जहाँ बड़े बड़े हमें डाउनसाइड मूवमेंट इनके प्राइस ट्रेंड्स में नज़र आए, जिसमें पॉपुलर व्हीकल्स, गोदावरी बायो रिफाइनरीज, करारो इंडिया, वेस्टर्न कैरियर्स शामिल है। यहाँ पे देखिए 50 to 70% के डाउनसाइड प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिले। तो ये था FY25 का पूरा लेखा जोखा। आगे आने वाला FY26 क्योंकि मंगलवार से शुरुआत हो रही है उसकी, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए पूरा FY26 काफ़ी मंगलमय रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की एंट्री से निफ्टी की सूरत बदल गई है। नई एंट्री से शेयर्स को फायदा होगा या नुकसान, साथ ही निफ्टी में एंट्री और एग्जिट करने वाले पुराने खिलाड़ियों का क्या हाल होगा, डिटेल्स लेते हैं हरमस फटाकिया से। तो हरमस बताएं, नए खिलाड़ियों की एंट्री से निफ्टी में क्या बदलेगा? निफ्टी की सूरत तो बदली है जैसे आपने कहा, और आज जियो फाइनेंशियल और जोमेटो दोनों की एंट्री हुई है निफ्टी में। तो पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आने से पहले ये जो हम रिटर्न्स बताने जा रहे हैं ये इंडेक्स में आने के बाद और इंडेक्स में से जाने के बाद के दरमियान के रिटर्न्स है। और BPCL और ब्रिटानिया आज बाहर हुए हैं निफ्टी से। मगर पहले बात करते हैं निफ्टी के एंट्रेंट्स की, जो है जियो और जोमेटो। पहले जोमेटो की ही बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आने से पहले जो है स्टॉक का किस तरह से मूव था। और पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो 28% की गिरावट हमें जोमेटो में देखने मिली है। अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटा है स्टॉक, तो वहाँ पर एक जो है नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने मिला है। जियो फाइनेंशियल का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। पिछले 1 महीने में अगर हम देखेंगे तो शायद 11% की तेज़ी आपको दिखे, मगर 6 महीने के रिटर्न अगर आप देखें तो 40% की गिरावट हमें वहाँ देखने मिलती है। पिछले साल सितंबर में 2 और स्टॉक्स हुए थे निफ्टी में शामिल, जो ट्रेंड थे और BEL। ट्रेंड की बात हम पहले करते हैं और उसने निफ्टी में तब एंट्री करी थी जब निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया था। तब से जाकर निफ्टी भी गिरा है, ट्रेंड भी गिरा है। 31% की गिरावट हमें पिछले 6 महीनों में देखने मिली है। BEL PSU शेयरों में जो रिकवरी हुई है BEL का, उसको भी नतीजा देखने मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो 3% की बढ़त हमें देखने मिल रही है, जबकि निफ्टी में शामिल होने के 1 महीने के बाद BEL भी इन लाइन विद द निफ्टी 8% गिरा भी था। आप बात करते हैं थोड़ा सा और पीछे अगर हम चले तो श्रीराम फाइनेंस, जो कि आज ही के दिन पिछले साल निफ्टी में शामिल हुआ था और तब से लेकर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं श्रीराम फाइनेंस ने। निफ्टी में शामिल होने के 6 महीने के बाद ही 52% के रिटर्न्स श्रीराम फाइनेंस ने दिए थे। सो ये एक अच्छा परफॉर्मर रहा है निफ्टी में शामिल होने के बाद। थोड़ा सा और अगर हम पीछे चले तो निफ्टी में शामिल कुछ और स्टॉक्स भी हुए थे, जिसमें एक LTI माइंट्री था जिसका सफ़र जो है निफ्टी में बहुत कम रहा। निफ्टी में रहते रहते तो इसका सफ़र थोड़ा, रिटर्न्स अच्छे थे। 6 महीने में 30% के रिटर्न्स देखने मिले थे निफ्टी में शामिल होने के बाद, मगर पिछले साल ही उसकी निफ्टी से विदाई भी हो गई थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में। मगर आगे अगर हम बढ़े तो अडानी एंटरप्राइजेस एक और ऐसा स्टॉक था जो निफ्टी में शामिल हुआ था, दूसरा अडानी ग्रुप स्टॉक जो निफ्टी में है। और पहले तो अगर आप देखें तो ठीक ठाक रिटर्न्स थे, मगर हिंडनबर्ग 1.0 के आने के बाद स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई थी और 6 महीने में जो है स्टॉक आधा हो गया था निफ्टी में आने के बाद। आखिरी स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। वो मार्च 2022 में निफ्टी का हिस्सा है। पहले 6 महीने में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका, मगर आगे चलकर स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, रिकॉर्ड हाइज भी बनाए हैं। ये तो हुई उन स्टॉक्स की बात जो कि निफ्टी में शामिल हुए थे। अब उनकी बात करते हैं जो निफ्टी से बाहर हुए थे, और पिछले साल ही निफ्टी से बाहर हुआ था डिवीज़ लेबोरेटरीज। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स इसमें देखने मिले थे 6 महीनों में। फिलहाल तो 6% की तेजी है, मगर कोई ज़्यादा ट्रेंड वाले रिटर्न्स यहाँ देखने नहीं मिले हैं। हम बात कर भी रहे थे LTI माइंट्री की, जब निफ्टी से वो निफ्टी में शामिल होते होते तो उसकी अच्छी रिटर्न्स देखने मिले थे, मगर निफ्टी से बाहर होने के बाद स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है रिकॉर्ड हाई से। इनफैक्ट आज ही उसको एक डाउनग्रेड भी मिला है, तो वहाँ पर एक अच्छे रिटर्न्स नहीं आए हैं। मगर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिनकी काया पलट गई थी निफ्टी से बाहर होने के बाद। उसमें से एक है UPL। अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उसने निफ्टी से बाहर होने के बाद। आज को अगर हम छोड़ दे तो 52 वीक हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 6 महीनों में 35% के रिटर्न्स निफ्टी से बाहर होने के बाद UPL ने दिए थे। एक और ऐसा स्टॉक है श्री सीमेंट्स, जिसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो तो अपने रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। 20% के रिटर्न्स निफ्टी से बाहर होने के बाद 6 महीने के अंदर इस स्टॉक ने भी दिए हैं। और आखिरी स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। निफ्टी से बाहर होने के बाद इसने कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए है। 6 महीनों में 17% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो कई फायदा है, कई नुकसान है, मगर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल पर अब नजर बनाए रखने की जरूरत होगी कि वो निफ्टी की सूरत किस तरह से बदलते हैं।